जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम होम गार्ड के स्पेशल क्लासेस ले रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि हम बूस्टर डोज लगा रहे थे, ठीक है। और उसी श्रेणी में दोस्तों आज हमारा 9वां ये बूस्टर डोज की क्लास है। आपको बता दें, अगर आप पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो हमारे ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। जैसे ही मेरे साथियों आप प्लेलिस्ट में देखिए, हमने ये बना दिया है बूस्टर डोज के नाम से दोस्तों, बूस्टर डोज परीक्षा, ठीक है। होमगार्ड परीक्षा बूस्टर डोज के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जा करके आप सारे बूस्टर डोज लगवा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप करंट अफेयर कर लीजिए, संविधान कर लीजिए। और देखिए, अगर आप यूपी पुलिस या होम गार्ड का दोस्तों बैच हमारे साथ लेना चाहते हैं दोस्तों, जुड़ कर पहले आप डेमो क्लास ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैच लीजिए। जैसे दोस्तों डेमो क्लास वाले ऑप्शन पे जाएं तो वहाँ डेमो क्लास देख सकते हो दोस्तों। और आपको बता दें, हम यूपी पुलिस के लिए बैच लेकर आए दोस्तों, ठीक, जिसमें हिंदी और जीके दोनों मिलेगा। और इसके अलावा आपको बता दें, इसी बैच में हमने होम गार्ड के भी सभी टॉपिक डाल दिया। यानी अगर आप इसको लेते हैं दोस्तों, तो इसमें हिंदी और जीके दोस्तों यूपी पुलिस का कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पूरा का पूरा सिलेबस होम गार्ड का भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो जाइए दोस्तों जरूर, ठीक है। तो ये हमारा बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए मैंने किस प्रकार से कराया दोस्तों, इस तरह से देखिए, जीएस को हमने इस तरीके से बांट दिया। स्टैटिक जीके, जिसमें दोस्तों स्टैटिक वाले सारे पार्ट्स कराए हमने, ठीक है। फिर करंट अफेयर दोस्तों, करंट अफेयर ये देखिए स्टैटिक के पूरे दोस्तों ये पार्ट पूरे 24 कराए, ठीक है। और जैसे से दोस्तों जो टॉपिक पढ़ाया गया उसकी पीडीएफ वहां लगा दी गई है। देखिए बैच में कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलिए, इसका करंट अफेयर दोस्तों, उत्तर प्रदेश का अलग, चर्चित टॉपिक अलग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, उसका संविधान दोस्तों, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल विज्ञान, ये सब करवाया है। और होम गार्ड के भी स्पेशल टॉपिक हमने डाल दिए हैं, जिससे कि आप सभी जा करके इन्हें ले सकते हैं। और होम गार्ड भी इसी बैच में, यानी कि आप एक बैच लेते हैं, ठीक है। इसको लेने के लिए दोस्तों आप हमारे 11 ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड करें दोस्तों, ये दिखे, यहाँ पे आएंगे पेड क्लासेस वाले कॉलम में, तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ये दोस्तों ये बैच है उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी व जीके बैच। यहाँ पे जाकर के आप पूरी बैच दोस्तों यूपी पुलिस हो जाएगा। इसी में दोस्तों हमने होम गार्ड के भी टॉपिक डाले हुए, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर केवल होम गार्ड चाहिए दोस्तों, तो ये ले सकते हैं, 199 रुपये का होम गार्ड का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी जाइए, ऑफर प्राइस है, ले सकते हैं। और ई बुक्स वगैरह चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए कंबाइंड, तो वो ले लीजिए यहाँ से। ये है होम गार्ड का स्पेशल टॉपिक दोस्तों, मात्र 121 रुपये में सारे ये स्टैटिक वाले स्पेशल टॉपिक आपको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप बाहर निकलवा के प्रिंट करवा सकते हैं। सारे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगा आपके लेखपाल के लिए, जो भी यूपी ट्रिपल एस सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक। इसके अलावा हिंदी के मिल जाएंगे दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, और स्टैटिक जीके मिल जाएगा, इतिहास, जियोग्राफी, संविधान, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए 50-50 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। इन्हें आप मतलब पेमेंट करके आप डाउनलोड करके बाहर भी निकलवा सकते हैं चाहें तो आप, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से 161वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। यूपी पुलिस में पूछा भी गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों को बता दें, KCC बोलते हैं ना, KCC, ये आप बता दें किसान के जमीन की मालियत पे दोस्तों दी जाती है। जितनी जमीन है दोस्तों उसके वैल्यू के हिसाब से दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, जिसपे दोस्तों ब्याज कम लगता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई, तो अगस्त 1998। आपको बता दें किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना RV गुप्ता समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड द्वारा शुरू गई। तो नाबार्ड दोस्तों हमने बताया था सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, कृषि के लिए, ठीक है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए आसान और समय पर ऋण प्रदान करना, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, पीली क्रांति। तो दोस्तों आपको बता दें पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से, यानी तेल वाली चीजों से, जिनसे तेल हमें प्राप्त होता है दोस्तों। इसके जनक कौन थे, सैम पित्रोदा। दोस्तों सैम पित्रोदा को आपने देखा होगा, ठीक, आइंस्टीन जैसे बाल उनके, ठीक है, जैसे मशहूर गुलाटी होते हैं ना दोस्तों, कपिल शर्मा, उनके जैसे बाल है ना। ये राहुल गांधी के बहुत ही अच्छे दोस्तों कह सकते हैं, उनके साथ रहते थे, उनकी पार्टी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, ठीक है। इनकी वजह से दोस्तों पीली क्रांति आई थी, ठीक है। तो पीली क्रांति है क्या, तो भारत में तिलहन है ना, यानी ऑयल सीड्स उत्पादक, विशेषकर सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, की पैदावार बढ़ाकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से, देखिए 1986-87 में इसकी शुरुआत की गई थी। तिलहन उत्पादन से अभूतपूर्व वृद्धि की जानी है, जिसके जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ADB, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, A से एशियाई, B से विकास और D से बैंक, सॉरी
बी है ना, एडीबी, डी से डेवलपमेंट, सॉरी एडीबी नाम है इसका, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, आपको पता यहीं से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया था ना। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दिसंबर 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस। काम करता है, यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अगला है कि जनगणना विभाग के शीर्ष अधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, तो याद रखना महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा भी गया है। केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। दोस्तों भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यूसी प्लाउडेन। ठीक है, यह पूरे देश के जनगणना कार्यों का निर्देशन करता है तथा जनगणना संबंधी आंकड़ों को भी जारी यही करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेट और वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं मेरे साथियों? तो जेट और वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। किसमें? समताप मंडल। और समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित होती है जिसको हम O3 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए समताप क्यों नाम है इसका? नाम समताप, सब मतलब बराबर, ताप मतलब तापमान, जहां तापमान एक जैसा हो दोस्तों उसे समताप मंडल कहते हैं। इसी में जेट विमान और वायुयान भी इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ है, यानी कि कहाँ स्थित है? बहुत बड़ा नाम, उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये मथुरा में है दोस्तों। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कई बार। तो मटकी दोस्तों मध्य प्रदेश का है। ठीक है, वहीं केरल की बात कर ले, केरल दोस्तों कथकली। ठीक है, ये तो दोस्तों कथकली है ना, मोहिनीअट्टम, दप्पू है ना, वेलाकाली और कुथु। दोस्तों कुथु पेट में पूछा गया था, केरल के हैं। लक्षद्वीप का लावा, कोलकाली और परिचाकली। ठीक है, मध्य प्रदेश देखें मटकी। ठीक है, जवारा, मुरिया, नृत्य, फूलपाती ये दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं। वही दोस्तों महाराष्ट्र का लावड़ी, कोली, तमाशा, काला और पवाड़ा दोस्तों ये पूछा था। ठीक है, मणिपुर का चोलोम, थांगटा, थांगटा दोस्तों पूछा था, थांगटा याद रखेगा। ठीक है, रासलीला और खंभा धाबी। ठीक है, याद रखेंगे, ये सभी लोक नृत्य हैं। चलिए अगला है, बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए बीपीआरडी फुल फॉर्म पूछा गया था, मगर ये है क्या चीज, इसके बारे में जान लीजिए। तो बीपीआरडी का क्या होगा? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। ठीक है, यह दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता। कौन? बीपीआरडी गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, यानी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह के अधीन। ठीक है, अभी यह पुलिस बल को आधुनिकीकरण के प्राथमिकता की ओर बल देता, मतलब कि पुलिस को कैसे अत्याधुनिक बनाया जाए, ठीक है, उस पर बल काम करता है। देश में पुलिस बलों की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए जनादेश के साथ स्थापित किया गया दोस्तों इसको। ये पुलिस पर रिसर्च करता है कि पुलिस को जरूरत क्या है, पुलिस को आधुनिक तरीके से कैसे ढाला जाए, जैसे साइबर क्राइम वगैरह से कैसे इनको ढाला जाए। चलिए अगला है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं दोस्तों? तो 43 धाराएं। कितनी हैं? जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों इसमें 43 धाराएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो 43 धाराएं हैं। और अध्याय कितने देखिए आपसे पूछा है, मानवाधिकार में कितनी धाराएं? 43, 1993 में आया था। ठीक है, और इसमें 2 बार संशोधन भी हो चुका है, 6 और 2019 में। 8 अध्याय के अंतर्गत टोटल 43 धाराएं। कितने अध्याय? 8 अध्याय। चलो आपको बता भी देता हूँ 8 अध्याय के बारे में। देखिए पहला अध्याय होता है प्रारंभिक सभ्य होता है, जो 1 से लेकर 2 धारा तक है। दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अध्याय 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि धारा 3 से 11 तक फैला हुआ है। तीसरा है आयोग के कर्तव्य और शक्तियां दोस्तों, जो कि अध्याय धारा 12 से 16 तक फैला। चौथा अध्याय प्रक्रिया है, जो कि धारा 17 से 20 तक फैला हुआ है। 5वां अध्याय है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग, जो 21 से लेकर के 29 तक फैला हुआ है। छठा है मानवाधिकार न्यायालय दोस्तों।
ठीक है, जो कि 30 से 31 तक फैला हुआ है। 7वां है वित्त लेखा एवं संपरीक्षा, जो कि 32 से 35 तक फैला हुआ है। ठीक है, और 8वां है दोस्तों प्रकीर्ण, जो कि 36 से 43 तक फैला हुआ है। तो हमने बता दिया कि 8 अध्याय 43 है ना धाराएं। ठीक है, पूरा हमने इसमें आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के चीन से लगे हुए सीमा और सीमा की सुरक्षा कौन करता है? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, जिसको हम ITBP कहते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, दोस्तों फुल फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, इसका गठन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, भारत और लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा हेतु तो दोस्तों ये रक्षा करता है। लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के छापेला तक की सीमा की रक्षा यही करते हैं। क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ITBP। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच दोस्तों मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा स्थित है। आपको बता दें कि मैकमोहन सीमा का निर्धारण कब हुआ था? मैकमोहन सीमा निर्धारण दोस्तों आपको बता दें भारत और चीन के मध्य 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर निर्धारित किया गया था। यूपी पुलिस से पूछा गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते, प्रथम में इसे दोनों देशों ने स्वीकार भी करा। देखिए शिमला समझौता दोस्तों दो हुए, एक चीन के साथ भी हुआ था, एक पाकिस्तान के साथ भी हुआ था। ये पाकिस्तान के साथ, ये चीन वाला है। ठीक है, और दोस्तों LAC भी है। LOC दोस्तों पाकिस्तान के साथ, LAC चाइना के साथ। वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों फुल फॉर्म होता है इसका, भारत और चीन के मध्य वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र ऑक्साई चीन को अलग करता है। जॉनसन सीमा रेखा क्या है? से पता चलता है कि ऑक्साई चीन भारत का हिस्सा है। ठीक है, समझ गए। चलिए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे साथियों ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन। ब्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 2006 में ब्रिक के नाम से हुई थी, BRIC। अब कहेंगे सर ब्रिक क्यों था? क्योंकि उस समय 4 देश थे, यानी बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। फिर दोस्तों 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया, यानी कि साउथ अफ्रीका का एस जुड़ गया, यानी फिर ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स कब बना? 2010 में। पहले इसकी स्थापना ब्रिक के नाम से 2006 में हुई थी। मुख्यालय दोस्तों संघाई चाइना में है। ठीक, आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों का मुख्यालय भी संघाई में दोस्तों, यानी ब्रिक्स के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों ब्रिक्स देशों को कभी लोन की जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो दोस्तों, वो मिलने के लिए। ठीक है, आप बताते हैं इसे R5 के नाम से भी जाना था, क्योंकि दोस्तों इसमें 5 जो देश हैं, यानी B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, इन सबकी मुद्रा R से शुरू होती है, इसलिए R5 भी कहते हैं। ब्राजील की रियल है। ठीक है, चीन की देखिए रूबल किसकी है? रूस की रूबल है R से, इंडिया की रुपया है R से, और चीन की रेनमिंगी है दोस्तों, ये है ना, और साउथ अफ्रीका की रैंड है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ नए लोग भी शामिल हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि देखिए इसकी बैठक दोस्तों अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में हुई, 25 में दोस्तों रियो डी जेनेरियो में हुई थी। ठीक है, अब ब्रिक्स में 6 देश नए शामिल हुए, जिसमें आपको बता दें ईरान, ठीक है, और अर्जेंटीना, इथोपिया, मिस्र, UAE और इंडोनेशिया ये शामिल हुए। ठीक है, तो देखिए पहले कितने थे? BRICS 1 2 3 4 5, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 पहले थे। ठीक है, फिर दोस्तों कितने हुए? 6 शामिल हो गए, तो 6 5 कितने हो गए? 11। मगर अभी दोस्तों 10 हैं। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना ने पहले ज्वाइनिंग किया, फिर दोस्तों कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, तो यानी अभी वर्तमान में अर्जेंटीना निकल गया। 6 5 11 में से एक जाएगा, 10 बचेगा। नोट करके लीजिएगा। 24 में अर्जेंटीना ने समूह में शामिल होने से इनकार करते दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी आ गया था। और याद रखिएगा कि जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना था। याद रख लेना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पेट में पूछ लिया गया 2025 में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड होगा। देखिए पुलिस पूछा गया। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। BPSC में पूछा गया क्वेश्चन भी है, मेरे साथियों याद रखेंगे। चलिए अगला है कि भारत रत्न
पुरस्कार की शुरुआत कब की गई दोस्तों? 1954 में, 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। ये भारत का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च सम्मान दोस्तों, याद रखिएगा। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए जाता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल आदि शामिल हैं। 1966 के बाद मरणोपरांत दोस्तों दिया जाने लगा था, तो 14 लोगों को दिया भी गया है। अब तो दोस्तों बढ़ा दिया गया है ना, ये समझिए। एक बार में अधिकतम 3 लोग दोस्तों, मगर इसे भी अब साथ ब्रेक ऑन कर दिया क्योंकि इस बार ज्यादा दिया गया था ना। चलिए, भारत रत्न जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया। फिर दोस्तों कांग्रेस सरकार आती है, 1980 में फिर से शुरू कर दिया गया। इसमें दोस्तों होता क्या है, तो पीपल के पत्ते पर दोस्तों सूर्य की प्लेटिनम छवि के साथ दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत रत्न होता है, जो इसमें सम्मान दिया जाता है। चलिए, मलेशिया की राजधानी क्या? कुआलालंपुर, याद रखेंगे। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और मुद्रा क्या है? ये मुद्रा है, ठीक, दिनार, ठीक है। मंगोलिया राजधानी उलान बलोट और तुगरिक यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर और रिंगरिक दोस्तों यहाँ की मुद्रा है, ठीक। माली की बमाको और फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। मिस्र की काहिरा दोस्तों, पाउंड यहाँ की क्या है? मुद्रा है दोस्तों। मलेशिया देखिए मुद्रा 2 बार पूछी गई, जीडी में भी और ITI इंस्ट्रक्शंस में भी, तो रिंगरिक दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, विश्व रेडियो दिवस को मनाते हैं 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जयंती आती है। वही दोस्तों महिला दिवस की बात की तो हमने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो कि 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में अभिहित किया गया था 1975 को। 13 फरवरी को क्या मानते हैं? विश्व रेडियो दिवस हो। ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। क्या है? सबसे बड़ा जिला दोस्तों गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। वही दोस्तों माँ बल सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर के देवबंद के पास। दोस्तों यह मेला हर साल चैत्र मास की चतुर्दशी को लगता है, करीब 15 दिनों चलता है। वहीं कालिंजर मेला दोस्तों बांदा में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी। चलिए, अगला है अभ्युदय योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? अभ्युदय योजना की शुरुआत 2021 में। आप बता दें, अभ्युदय योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2021 में गई। उद्देश्य क्या था? युवाओं को प्रतिभागी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। दोस्तों कोई भी बच्चा है, गरीब है दोस्तों, उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं, तो दोस्तों अभ्युदय योजना के तहत फॉर्म भरता था, जिसके तहत दोस्तों UPSC हो गया, UPPSC हो गया, IIT हो गया, नीट आदि की तैयारियों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती थी। और इसके तहत दोस्तों निःशुल्क लैपटॉप और टैबलेट भी प्रदान किए गए हैं, ठीक है। चलिए, अगला है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस कब सुनाया गया था दोस्तों? तो 1997 में, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, महिलाओं संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी कि निवारण, प्रशोधन और निवारण दोस्तों 2013 में इसके तहत दोस्तों ये पूरा गाइडलाइन आया था। आपसे पूछेगा विशाखा गाइडलाइन किसके तहत आई? तो इसी केस के तहत, ठीक है। याद रखिएगा विशाखा बनाम राजस्थान केस 1997 दिशा निर्देश को कानूनी रूप दिया गया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दोस्तों इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे इसी केस के तहत, ठीक है। पहली बार भारत में यौन उत्पीड़न को आधिकारिक रूप से परिभाषित भी किया गया इसी के तहत। इसके द्वारा भारत में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम की नींव भी रखी गई थी। इसे हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। हर संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति यानी IIC और ICC और स्थानीय समिति भी अनिवार्य होगा, जहां पे महिलाएं काम करेंगी, ठीक है। निर्भया कोष जानते हैं आपको, दिल्ली में दोस्तों 2012 में सामूहिक बलात्कार के बाद दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 में बनाया गया 1000 करोड़ का कोष है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। और इसका उपयोग वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, CCTV और महिला पुलिस स्वयंसेवकों जैसी योजनाओं के माध्यम से पीड़ित महिलाओं की सहायता और सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। चलिए, अगला है क्या है अगला कि हाल ही में 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च महिला खेल सम्मान रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दोस्तों कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? दोस्तों हमने भी अगले वीडियो में बताया था, पहले बता दिया कि भैया इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो इनका 3,11,000 की राशि थी उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया, ठीक है। तो 4 महिलाओं को दिया गया, 4 लड़कियों को दिया गया है, इस सम्मान से सम्मान किया गया। तो मेरे साथियों वो महिलाएं कौन कौन से जिनको दोस्तों, और लड़कियां कौन कौन सी दोस्तों जिनको लक्ष्मीबाई पुरस्कार, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सम्मान है महिलाओं को दोस्तों लक्ष्मीबाई, और मतलब पुरुषों के लिए कौन सा है? लक्ष्मण, ठीक है। तो प्राची जी हैं, एथलेटिक्स के लिए दिया गया सहारनपुर से। सहारनपुर क्या है? सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश, है ना, आपको पता होगा। और ये दोस्तों एकमात्र जिला तो 3 राज्यों को छूता है ना, मतलब हिमाचल प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला है। हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, हरियाणा को छूता है ना, सहारनपुर सबसे ऊपर, समझ गए। फिर चलिए, तान्या चौधरी एथलेटिक्स में इनको भी बागपत की हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों तीसरी है
अवंतिका अग्रवाल दोस्तों शतरंज खेलती हैं, गौतम बुद्ध नगर की। और चौथी है प्रगति केसरवानी दोस्तों, पैरा टेबल टेनिस के लिए ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया दोस्तों लक्ष्मीबाई पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये। ठीक है, चलिए मेरे साथियों, मैं यही कहूंगा कि एक बार आप प्ले लिस्ट में जाइए भैया और बूस्टर डोज जरूर लगवा लीजिए। इसी तरीके दोस्तों मैं बहुत ही डिटेल में सारी चीजें लेकर के आप सभी के लिए आता हूं। कैसी लगी वीडियो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, और लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर कुछ आप हमारे साथ जुड़ के कुछ परचेस करना चाहते हैं, चाहिए दोस्तों अपनी परीक्षा के लिए जो भी चाहिए आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।